हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट अगेन चैनल पर। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, और हमारी जो क्लास हुई थी लास्ट फ्राइडे को क्लास हुई थी, और आज है मंडे। तो मंडे को हम लोग क्या करते हैं, न्यू डे एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे बोलते हैं लिंग। ठीक है ना। यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं जेंडर। यानी लिंग क्या होते हैं, ठीक है ना, इसकी शब्द रचना कैसे हुई है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने, ये अभी हम लोग सभी बिल्कुल डीपली डिटेल में सब जानेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप लोग आ गए हैं तो यानी आज हम लोग लिंग का टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे अपन लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या कैसे रहने वाला है सब कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम लिंग के कुछ पॉइंट की बात करें तो यानी इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। एक तो होता है शब्द संरचना, यानी इसकी शब्द संरचना कैसे हुई है। क्या होता है एक पॉइंट, शब्द संरचना। ठीक है, ये एक पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट होता है इसका शब्द की जो शब्द है ना, इसकी शुद्ध वर्तनी। ठीक है ना, इसकी क्या रहेगी, शुद्ध वर्तनी देखेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इसका तत्सम रूप, यानी ये तत्सम रूप कैसे हुआ, कहाँ से आया। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट रहेगा इसका हमारा अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम। फाइव पॉइंट पे हम लोग इसकी बात करेंगे शाब्दिक अर्थ की। किसकी बात करेंगे, शाब्दिक अर्थ। ठीक। और फिर हम कहीं सिक्स पॉइंट पे देखेंगे इसकी परिभाषा, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी लिंग की एक परिभाषा क्या होती है। इतने पॉइंट हमें इसमें देखने हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, शब्द संरचना, फिर उसके बाद शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी, इसका तत्सम सूत्र रहेगा, इसका क्या रहेगा। ठीक है ना। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है। यानी शब्द संरचना क्या होती है, यानी अगर हम आपको ऑप्शन में दे दें, क्या दे दें, अगर ये इस टाइप से लिखा है, ठीक है ना, एक ये एक ऑप्शन ये एक ले लो, एक दूसरा ऑप्शन ये ले लो लिंग, है ना, और एक तीसरा ऑप्शन ये ले लो। अगर ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनमें से इनकी कौन सी शब्द संरचना सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ये कमेंट में करिए। यानी इनमें से जो लिंग शब्द है, लिंग की सही शब्द संरचना इनमें से कौन सी होगी। ये लिंगड होगा, ये लिंग होगा, ये लिंग, यानी ये तीनों में से कौन सी इसकी शब्द संरचना सही। ठीक। अगर हम इसकी शुद्ध वर्तनी की बात करें तो शुद्ध वर्तनी होती है इस टाइप से, यानी लिंग, यानी ये इस टाइप से गा बन के ये डंडा ऐसे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। यानी ये जो गा होता है ना, ये होता है का वर्ग का, यानी किस वर्ग का होता है ये, का वर्ग का होता है। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे का, खा, गा एंड घा, और ये होता है एड़ा। ठीक। तो ये किस वर्ग का होता है, ये का वर्ग का होता है, जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, इसका तत्सम रूप होता है लिंग। ठीक। तो इसका जो अगर हम शब्द संरचना की बात करें तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। ठीक। इसका अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम होता है लिंग। अर्ध तत्सम को हम लोग बोलते हैं लिंग। जैसे गंगा, गंगा क्या है, गंग गा। ठीक। ये गंगा ऐसे, अगर हम इसके अर्ध तत्सम की बात करें तो ऐसा ये लिखा जाता है गंगा। आई थिंक अब ये है तत्सम, ये इसका क्या है, अर्ध तत्सम। वैसे ये क्या है, ये लिंग का तत्सम है, और ये क्या है, अर्ध तत्सम यानी लिंग। ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होगा, लिंग का मतलब होता है संकेत। लिंग का मतलब क्या होता है, संकेत। संकेत देना किसी को, या निशान, क्या है, संकेत या निशान, या प्रतीक, क्या है, प्रतीक, या फिर क्या है, चिन्ह। आई थिंक आप लोगों को क्लियर। ठीक। अब हम देख लेते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। यानी लिंग का परिभाषा क्या है, जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी या पुरुष या स्त्री जाति के क्या होने होने का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है ना। क्या है परिभाषा, शब्दों जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति, किसका, पुरुष या स्त्री जाति का, स्त्री जाति के होने का, के होने का क्या होता है, बोध होता है।
स्त्री जाति के बोलने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे लिंग बोलते हैं, आई थिंक। ठीक। तो अभी हम लोगों ने कितनी बातें, उसे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है। यानी लिंग क्या है, लिंग की शब्द संरचना, शुद्धवर्ती लिंग तत्सम रूप लिंग होता है, और अर्ध तत्सम लिंग होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संकेत देना या निशान या प्रतीक या चिन्ह। ठीक है ना। परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की, उसका क्या बताएं, जेंडर बताएं, यानी मेल है या फीमेल। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग क्लियर हो रहा होगा, कोई ज़्यादा हैवी टॉपिक है नहीं। ठीक। पुरुष है या क्या है, स्त्री, पुरुष या स्त्री होने का क्या होता है, बोध होता है, उसे अपन लोग लिंग कहते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हम देख लेते हैं, यानी यानी जो लिंग के क्या होते हैं, भेद होते हैं कुछ, लिंग के भेद, लिंग के भेद। ठीक। लिंग के वैसे तो मोस्टली दो ही भेद होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। लेकिन अब मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ था, यानी इसके क्या शास्त्री, कई लोगों के अलग अलग मतभेद होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इसके तीन भेद दिए गए हैं। एक तो कौन सा दिया गया है, पुल्लिंग। ठीक है। एक पुल्लिंग दिया गया है, दूसरा आप लोगों को दिया गया है स्त्रीलिंग, दूसरा कौन सा दिया गया, स्त्रीलिंग, एंड तीसरा दिया गया आप लोगों को उभयलिंग। ठीक। अब ये क्या रहता है, उभयलिंग अगर है ना, ऑप्शन पे डिपेंडेंट होता है, अगर कुछ ऑप्शन में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अगर आ जाता है लिंग के भेद कितने होते हैं, यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर ऑप्शन में तीन है या दो भी है, तो आपको दो को टिक करना है, तीन को टिक करना, अगर तीन नहीं है तो आपको किसको टिक करना है, दो को टिक करना है। इतनी बात क्लियर है ना। अब हम इनके एक एक करके, एक एक यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो यानी पहले पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग की बात करेंगे, फिर स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल से, एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उभय लिंग के बारे में बात करेंगे। आई थिंक क्लियर है ना। तो अब हम लोग पहले हेडिंग बना लेंगे अपन ने, पुल्लिंग। क्या बना लिया अपन ने, पुल्लिंग शब्द। यानी पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या प्राणी की किसका, पुरुष होने का यानी पुरुषत्व का ज्ञान हो। ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिन जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, ठीक है, और पदार्थ प्राणी के पुरुषत्व, यानी पुरुष होने का बोध हो, यानी पुरुषत्व का ज्ञान हो। ठीक। ज्ञान हो, उन्हें क्या बोलते हैं आप, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या होता है, लड़का, ठीक, लड़का, बैल, शेर, ठीक, हाथी, फल, और ये आदि, ये ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, यानी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं स्त्रीलिंग क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, यानी स्त्रीलिंग। कौन सा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, है ना, के से क्या हो, स्त्री तत्व का, स्त्री तत्व का ज्ञान हो, यानी स्त्री शब्द का क्या हो, ज्ञान हो, उन्हें क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यानी इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, जिन शब्दों से किसी, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ठीक, प्राणी, क्या, प्राणी के स्त्री तत्व, ठीक, किसका, स्त्री तत्व का बोध हो। ये क्या हो, स्त्री तत्व का बोध हो, तो वो क्या कहलाते, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसके जैसे उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, जैसे मोरनी, है ना, क्या हो जाएगा, मोरनी, कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, लड़की, ठीक, नदी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। बेटी, ठीक।
इतना क्लियर। यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट आ जाता है। अगर लिंग 3 तो लिंग 3 को करना है, अगर 3 नहीं है तो 2 को तो टिक करना ही है। ठीक है। पुल्लिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के अस्तित्व का ज्ञान होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, शेर, हाथी, ये कुछ एग्जाम्पल दिए। अभी हम लोग ये भी देखेंगे इनकी आप लोगों को पहचान कैसे करनी है। ठीक है ना। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के अस्तित्व यानी स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, स्त्री। जैसे मूर्नी, कुर्सी, लड़की, बेटी, नदी। ठीक है ना, ये ऐसे शब्द है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी कौन सा हमारा थर्ड, उभयलिंग। कौन सा देखना था हमें, थर्ड है उभयलिंग। उभयलिंग। ठीक। उभयलिंग क्या होता है, उभयलिंग जो होते हैं यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या प्राणी के पुरुष व स्त्री दोनों के, यानी पुरुष व स्त्री जाति दोनों का बोध होता है। यानी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, अगर आप नोट बनाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। क्या है, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ठीक, प्राणी के पुरुष व स्त्री जाति, पुरुष व स्त्री जाति किसका हो, दोनों का बोध हो। दोनों का क्या हो, दोनों ही का बोध हो, जिसमें आइडेंटिफाई ना हो पाए, यानी पुरुष जाति का हो रहा है या स्त्री जाति का हो रहा है। यानी बे शब्द जो दोनों लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या हो, समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो यानी क्या होता है, बे शब्द जो, बे शब्द जो दोनों, बे शब्द जो दोनों लिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के क्या हो, समान रूप से, समान रूप से क्या हो, प्रयुक्त हो। ठीक है। जैसे वो शब्द कौन कौन से रहेंगे, अगर इन शब्दों की बात करें, जैसे राष्ट्रपति, तो यानी राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। तो यानी ये कुछ ऐसे शब्द हुए थे जिनकी हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, तभी तो ये उभयलिंग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक, क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक। और क्या है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मंत्री, सांसद, मंत्री, सांसद, विधायक, क्या है, विधायक, प्रमुख, प्रमुख, सरपंच, सरपंच, प्रधान, क्या, प्रधान, सचिव, चित्रकार, कलाकार, क्या हो जाएगा, कलाकार, डॉक्टर। ठीक है। ये आदि शब्द जो रहेंगे किसके रहेंगे, आपके उभयलिंग के रहेंगे। यानी ये किसके रहेंगे, उभयलिंग के रहेंगे। इतनी बात अभी तक आप लोगों को क्लियर है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा, यानी लिंग, उसकी शब्द संरचना, उसकी परिभाषा देखी। यानी जिन शब्दों से क्या हो, किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें अपन लोग लिंग कहते हैं। लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 3 प्रकार के बता दिए हैं आप लोगों को। एक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के क्या हो, पुस्तत्व का ज्ञान हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्री। उभयलिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से क्या हो, पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल दोनों का ही बोध हो, यानी हमें आइडेंटिफाई ये ना हो पाए, यानी ये पुल्लिंग होगा या
क्या होगा, स्त्रीलिंग। यानी अगर ये इंडिविजुअल आपके शब्द पूछे जाते हैं तो ये क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे, या तो क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। तो आप लोगों को जैसे अगर राष्ट्रपति डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो ये किस में जाएगा, उभयलिंग में जाएगा। अब अगर इसी को हम लोग सेंटेंस में पूछते हैं ना, सेंटेंस में पूछते जैसे राष्ट्रपति आ रही हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, ये तब ये फीमेल हो जाएगा। अगर ये ऐसा भी कहते हैं राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये कितने क्लियर हो। सेंटेंसों में जहां हम इन्हें यूज करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये मेल है या फीमेल है। अदरवाइज आप लोग इसको किस में रखेंगे, उभयलिंग में रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम पहचान कैसे करेंगे, इतने सारे करोड़ों शब्द हैं, ठीक है ना, और हम इतने सारे शब्दों को लर्न तो कर भी नहीं पाएंगे, है ना, बस में नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे इन शब्दों को, ऐसे कुछ रूलों को देख लेंगे जो 99 पॉइंट हमारे ही सही होंगे। यानी 100% तो अगर कोई प्योरिटी सही हो ही नहीं सकता। अगर 100% सही होगा तो रट्टा मारो। तो ऐसे कितने शब्दों को रट्टे, यानी क्या होंगे, हम एक एक करके देख लेते हैं। यानी पुरलिंग, इसकी जो पुरलिंग शब्द है, पुरलिंग शब्दों की पहचान, यानी पुरलिंग की पहचान। ठीक, हम वाक्य में यानी कोई शब्द हो उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वो क्या है, पुरलिंग शब्द है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है ना। यानी कुछ ही रूल्स हैं इसके, जैसे हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं कि अपवाद होते हैं। ठीक, जैसे पहला रूल देख लेते, जैसे बड़ा आ जाए, या आब आ जाए, ठीक है ना, जैसे आपा आ जाए, ठीक है, पन आ जाए, या ना शब्द आ जाए। ठीक, ये क्या रहते हैं, ये प्रत्यय होते हैं ना, जिन शब्दों के अंत में लगे हो, ये क्या हो, जिन जिन शब्दों के जिन शब्दों के ये प्रत्यय, जिन शब्दों कहाँ, प्रत्यय के, अरे भाई डेफिनेशन गलत, क्या करते हैं, ये प्रत्यय जिन शब्दों के कहाँ आते हैं, अंत में आते हैं, जिन शब्दों के अंत में हो, जिन शब्दों के कहाँ पे अंत में हो, ठीक है, तो बेपराया, तो बेपराया क्या कहलाएंगे, वे पुरलिंग होते हैं। यानी तो वे कौन से शब्द हो जाएंगे आपके, वे पुरलिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मोटा, मोटा में क्या आ गया अभी बताते हैं, जैसे चढ़ाव, चढ़ाव, ठीक है ना, बुढ़ापा, क्या है, बुढ़ापा, ठीक है, लड़कपन, लड़कपन, लेन देन, लेन देन, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या आ रहा है, जैसे मोटा यानी बड़ा आ रहा है, यानी चढ़ाव आब आ रहा है, यानी बुढ़ापा पा आ रहा है, ठीक है, लड़कपन ने, लेन देन। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पुरलिंग की हमें क्या पहचान कराते हैं। तो ये ऐसे कैसे शब्द हैं जो हमारे क्या हैं, पुरलिंग है। ठीक, अब लेकिन कुछ एक ऐसा शब्द भी है जो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, जैसे भाषा। यानी भाषा में भी क्या आ रहा, बड़ा आ रहा, लेकिन ये कैसा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। ये इसमें क्या होते हैं, ये अपवाद होते हैं। आई थिंक जब हम लोग किसकी बात करेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अजा, जैसे क्या है अजा, अजा भी क्या है, बड़ा आ रहा है, लेकिन ये क्या है, एक स्त्रीलिंग के शब्द है। ये दोनों किसके बता दिए मैंने आप लोगों को, ये आपको बात कर दी है मैंने, ये हैं आपके स्त्रीलिंग के, किसके शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, क्लियर है। हम लोग देख लेते हैं इसका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड जो क्या रहता है, जितने भी पर्वत हैं, कौन कौन से, जितने भी पर्वत हैं, मास यानी महीना, जितने भी महीने हैं, बार हैं, जैसे सोमवार है, और क्या होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, जो कुछ ग्रह, जैसे बुध शुक्र बृहस्पति, ये सभी ग्रह, ग्रहों के नाम, क्या, ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं। क्या होते हैं, ग्रहों के नाम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से पर्वत आएंगे अब इसमें आपके, जैसे विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है, हिमालय, क्या है, हिमालय हो गया,
बैसाख, तो यानी ये किसी मास का नाम हो गया, हिंदी के बैसाख जेठ आषाढ़, ये सब क्या होंगे आपके पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है। जैसे सूर्य, ठीक, जैसे सूर्य लिख सकते हैं, यानी सूर्य ये क्या है, एक ग्रह है। चंद्र क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। सोमवार, मंगल, ये सब क्या है, ये जैसे मंगल, मंगल क्या है, ग्रह है। अब बार की बात करें तो यानी सोमवार, तो ये सब ये कैसे शब्द हैं, ये आपके सभी पुल्लिंग हैं। अब अगर हम इसमें कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद की जैसे बात करते हैं, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है लेकिन ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, लेकिन ये एक अपवाद होने की वजह से ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ऑल गुड एंड फुल कंफर्मेशन हो रहा होगा, है ना। चलिए, अब इसका हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर जो थर्ड है वो आपका क्या है, जैसे पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी जितने भी पेड़ होते हैं, यानी क्या है, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अब जैसे कौन कौन से पेड़ हैं जिनके नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी पेड़ों के नाम, जैसे पीपल, क्या हो गया, पीपल, नीम, आम, अरे कई सारे पेड़ हैं, पीपल, नीम, शीशम, ठीक है, सागौन, सागौन, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे जो अपवाद होते हैं, जैसे इमली, तो ये भी एक पौधा है इमली, ठीक है ना। तो लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे इमली, चमेली, क्या हो गया, इमली हो गया, चमेली हो गया, आलसी, अलसी बोलते हैं, अलसी, ठीक, अलसी, इसका ये डंडा हटा देना, ठीक है। तो क्या होता है, अलसी, ये सभी क्या है, इसमें अपवाद है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। रूल नंबर 4 देखते हैं इसका। अब बात अपन लोग स्त्रीलिंग में वैसे ही पढ़ लेंगे। अब बात क्या होते हैं, अनाजों के नाम, जितने भी जो अनाज है ना, अनाजों के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से अनाज हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, बाजरा, गेहूँ, ठीक, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, ठीक है, उड़द, ये जो आदि शब्द होते हैं, यानी ये सब क्या होती हैं, हमारे जितने भी पौधे हैं, दालें हैं, ये सब क्या होती हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद होती हैं, जैसे कुछ ऐसी दालें होती हैं जो हमारे क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मूंगफली, हम यहाँ अपवाद यहाँ लेके दे रहे हैं आपके। और ये स्त्रीलिंग में वैसे भी बताएंगे आपको, मूंगफली, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, जो देखो बड़ी की, बड़ी की, जो बड़ी की शब्द होते हैं वो किसके शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग के, जैसे मूंगफली, मक्की, ठीक, मक्की, अरहर, ठीक है, मूंग, मेथी, ठीक। आई थिंक इतने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 5 देख लें। रूल नंबर 5 है, जैसे द्रव पदार्थों के नाम सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, यानी क्या है, द्रव, द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते, जितने भी द्रव पदार्थ होंगे सभी वो आपके क्या होंगे, पुल्लिंग होते, जैसे पानी, क्या हो गया, पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि, तो ये सब क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर आ रहा होगा ना। तो मैं हेड राइटिंग भी सही लिख रहा हूँ, बोर्ड का भी कलर भी हम लोगों ने सही कर लिया है, ठीक है ना। तो देखो, पढ़ा करो, मैंने पढ़ाई सब कुछ है, अगर पढ़ेंगे नहीं, सच में बता रहा हूँ, परेशान हो जाओगे, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, कंटिन्यू बनाते रहो, यानी डेली पढ़ो लेकिन थोड़ा पढ़ो, ठीक है ना, तो यानी पढ़ाई करते रहो। अब हम इसका देख लेते हैं फोर्थ स्टेप, यानी 5 हो गए, 6 स्टेप देख लेते हैं। 6 में क्या रहेगा हमारा,
जो 6 पॉइंट रहेगा, 6 में जैसे हम लोगों ने रत्नों के नाम, किसके नाम, रत्नों के नाम। रत्नों के नाम कौन कौन से, जो रत्नों के नाम होंगे वो सभी आपके क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। रत्नों के नाम में जैसे हीरा, ठीक है, पन्ना जो होता है ना, पन्ना, मूंगा, ठीक, और मोती, मणिक आदि, इतने काफी है ना। लेकिन एक इसमें एक ऐसा रत्न है जो क्या है, अपवाद, यानी जो चांदी है ना, यानी क्या है, चांदी, यानी चांदी एक क्या है, पुल्लिंग है, यानी तो ये क्या है, अपवाद है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है, यानी तो ये क्या हो गया, एक अपवाद हो गया। ठीक, इसका 7 पॉइंट देखते हैं। 7 पॉइंट क्या होते हैं, जैसे देह, देह के, देह मतलब होता है शरीर, देह के अवयवों, देह के अवयवों के नाम, देह के अवयवों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देव के अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या है, नस्तक, ठीक है, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि, ये सभी क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे क्या हो, आंख, आंख क्या है, आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। भुजा, भुजा स्त्रीलिंग शब्द है। बाह, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कोहनी, कोहनी भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। कलाई, ये जितने जो हाथ के होते हैं, कोहनी, कलाई, ठीक है ना। हथेली, क्या, हथेली, और क्या है, अंगुली, तो ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। भौएं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। जो हम रेड से लिख देते हैं वो आपके अपवाद हैं, ठीक है, लेकिन ये देह के ही हैं, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, नंबर 8। नंबर 8 क्या है, जो भी जल होते हैं, स्थल होते हैं और भूखंडों के भाग सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जल, स्थल और, जल स्थल और भूमंडल, जल स्थल और क्या, भूमंडल के भागों को, भागों के नाम, इनके भागों के नाम होंगे, ठीक है ना। भागों के, भागों के क्या नाम, पुल्लिंग होते हैं। भागों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से इसमें वो रहते हैं, जैसे समुद्र, क्या है, समुद्र, ठीक है, भारत, देश, ठीक, नगर, द्वीप, ठीक, आकाश, पाताल, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। जैसे घर, सरोवर आदि। ठीक, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए। अब इसमें क्या रहते हैं, इसके कुछ अपवाद रहते हैं। जैसे कौन कौन से अपवाद रहते हैं, है ना। अपवाद की बात करें, जैसे नदी, तो नदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन तो ये क्या हो गया, इसका ये अपवाद हो गया। नदी, लहर, नहर, ठीक, नाली, ये सब क्या है, अपवाद है। झील, श्रीलंका, ठीक है, ये सभी क्या है, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो यानी ये इसके क्या हो गए, आपके अपवाद हो गए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 9 पॉइंट। ठीक है, 9 पॉइंट क्या है, जितने भी क्या होते हैं, वर्णमाला के, जो वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम होते हैं ना, वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम, अनेक अक्षरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे अनेक कौन कौन से अक्षर, जैसे आ, ठीक है, उ, ए, ओ, का, खा,
ग, घ, च, छ, य, रा, ला, वा और सा। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। और भी एक पॉइंट है लास्ट का, इसका लास्ट पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर यानी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग ही रहते हैं, यानी क्या होते हैं, जिनका स्त्रीलिंग ही नहीं होते, यानी क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग। क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द। ठीक। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जैसे तोता। ठीक है, तोता, मच्छर। क्या है, तोता, मच्छर, कौवा। ठीक है, बिच्छू। तो ये क्या होते हैं, आपके आदि। ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, पुल्लिंग, इनके स्त्रीलिंग नहीं है। जब अगर आपको इनके स्त्रीलिंग बनाने होते, क्या करने होते हैं, स्त्रीलिंग, तो हम लोग क्या कहते हैं, तोता को मादा तोता। क्या बोलते हैं, मादा तोता। मादा मच्छर। क्या है, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा कौवा। ठीक, और मादा बिच्छू। आई थिंक क्लियर होगा। ये इनकी क्या है, पुल्लिंग की, यानी किससे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, यानी लिंग में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यानी कौन से टॉपिक पढ़ लिया, यानी पुल्लिंग। ठीक, पुल्लिंग शब्दों की पहचान यहाँ से हम लोगों ने देख ली है। हमने आपको 10 रूल बताए हैं, आप लोग एक बार रिवाइज करके आएँ, और कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग, फिर उसमें देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की कैसे पहचान करनी है। ठीक है। और अगर टाइम मिलता है तो हम लोग ये भी जानेंगे कि उभयलिंग जो शब्द होते हैं ना, उनकी भी पहचान कैसे करनी है, और उनको क्या रहेगा, सेंटेंसों में कैसे यूज करना है। ठीक है ना। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेक केयर, ओके बाय।